हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं ना कि बहुत लोगों को जो है कन्फ्यूजन हो गया है मेरे बारे में, तो मैं एक एक करके चीज़ें जो है बाद में क्लियर करूंगी। आज जो है हमने अपना फुल जो है अपना बनारसी साड़ी जो है वो वियर किया है। वैसे पूरी साड़ी बहुत खूबसूरत है और इसका जो है ना वो सब डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, लेकिन पूरी वीडियो जो है वो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो चलिए जितना है उतना ही देखिए, क्योंकि बहुत लोग जो है ना वो कमेंट कर रहे थे। वैसे ये बनारसी साड़ी और बनारसी साड़ी को पहनना और इसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये साड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा भारी भी है। तो ऐसे कर करके हम अपनी साड़ियाँ जो है वो पहनते रहेंगे और आप लोगों को ऐसे दिन प्रतिदिन जो है अपनी साड़ियाँ दिखाते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी होने वाली है फिर से देवरानी जी के ऊपर, क्योंकि उनका जो है ना एक वीडियो आया है और उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए रायता भी फैली थी। तो हम सोच रहे थे कि उनकी सारी चीज़ें जो है अगर कोई वीडियो ऐसी आती है या फिर कुछ भी वो ऐसा डिस्क्लेमर देती हैं तो उस हिसाब से जो है मैं रिएक्शन फिर दूंगी। तो चलिए उनका जो है वीडियो आ गया है तो उस हिसाब से जो है मैं रिएक्शन देती हूँ। बहुत लोग जो है उनके ऊपर ये अफवाह उड़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है उनके ऊपर पीछे पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि जब जिसका 10,000 सब्सक्राइबर है उसके उसके आने से लोगों की हवा क्यों गुम हो गई है। मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि यूट्यूब जो है वो किसी का अमानत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो जितना ज़्यादा जो है छीछा लेदर मचाएगा उसको उतना ही ज़्यादा बाद में चीज़ें जो है उसकी उलझेंगी, और वो चीज़ें कुछ समय बाद ही जो है वो जनता को समझ में आएगी। और मैं अभी कुछ भी वैसा बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी वैसे बोलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसे ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें जो है वो पता चली गई है और बहुत सारा जो है ना वो शीशे की तरह चीज़ें साफ भी हो गई है। तो चलिए यहाँ पे उनकी एक वीडियो आई थी और उस वीडियो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले उनके ऊपर ये अफवाह फैली थी कि उन्होंने जो है अपना ससुराल छोड़ दिया है, अब वो ससुराल में नहीं रह रही हैं। ससुराल छोड़ करके वो अब मायके में रह रही हैं, जिसके ऊपर कई सारे रिएक्शन चैनल वालों ने वीडियो भी बनाया है और बहुत लोग भर भर के कमेंट भी कर रहे हैं। और उसमें से कुछ लोगों ने मुझे भी कमेंट किया था कि दीदी बताओ क्या है रियलिटी, आपको कुछ पता है कि नहीं, आपको कुछ पता है कि नहीं। तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि जब तक अगले के व्यक्ति का कोई ऐसा जो है वीडियो नहीं आ जाता है या कुछ ऐसा चीज़ें नहीं आ जाती है तब तक मैं अपना पक्ष बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे उनकी वीडियो आई है तो मैं अपना पक्ष रखूँगी, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ें दिखा दिया है कि देखो भाई, जो लोग जो मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैंने ससुराल छोड़ दिया या फिर मैं सास ससुर की सेवा नहीं करती हूँ या फिर मैं ससुराल से भाग गई हूँ, तो उनके लिए उन्होंने जोरदार तमाचा जो है वो जड़ा है कि देखो ये मेरी जो है वो नवरात्रि की वीडियो है जिसमें वो अष्टमी की पूजा करते हुए अपनी कुल देवी या कुल देवता के मंदिर में दिखा रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से, जिसमें उनके सास ससुर पूरी फैमिली जितनी उनकी फैमिली में लोग हैं, उनके 2 बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, सारे लोग जो है उस पूजा में सम्मिलित हैं और बहुत अच्छे से हंसी खुशी सब लोग रह रहे हैं। और दोनों लोगों की बॉन्डिंग भी अच्छी लग रही है, सास और बहू की, जो एक परफेक्ट जैसी हाउसवाइफ होती है उस तरीके की हमारी यहाँ पे देवरानी जी भी लग रही हैं। तो जिनको ये डाउट है ना कि वो ससुराल छोड़ करके चली गई हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पे कि अपने मायके जब इंसान जाता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो ससुराल ही छोड़ करके भाग गया है। और जिसको भागना होता है वो कब का भाग गया होता है कि यहाँ पे रहता है, जैसे सब लोग भाग आए हैं वैसे वो भी भाग जाता है, लेकिन नहीं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही हैं। और उन्होंने जितनी भी वीडियो डाली है वो सारी वीडियो हमने एक एक करके देखी। वैसे तो मैं पहले से ही इनको देखती हूँ, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये भी अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर रही थी, तो मैंने भी इनको बीच में छोड़ दिया था। लेकिन इनकी वीडियो से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपनी जिम्मेदारियों से भागती हैं या फिर भगौड़ी हैं। तो जो लोग इनके ऊपर अफवाह फैला रहे हैं ना, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जनता जो है ना वो अंधी बहरी गूंगी नहीं है कि आप जो चीज़ दिखाओगे या जो चीज़ बताओगे जनता वही मान लेगी। ऑडियंस जो है बहुत अच्छे से सजग हो गई है, अब इन ब्लॉगरों के चक्कर में ऑडियंस नहीं आती है और वो अपना पक्ष रखती है। और लोगों को अब तो इतने ज़्यादा कमेंट मिल रहे हैं कि लोग जो है कमेंट से ही परेशान हो गए हैं। तो अब आप सोच लीजिएगा कि किसमें कितना ताकत है। दूसरी बात ये है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा सरल और सीधा होता है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है, कहते हैं ना कि जो चीज़ें सीधी होती है ना, जो लोहा सीधा होता है या जो लोहा नरम होता है ना, उसको पहले जो है ऐसे मोड़ा जाता है। घर बनाने के लिए जब हम सरिया लगाते हैं ना, तो सबसे पहले मोड़ करके जो है उसकी जंजीरें बनाई जाती है। और जो सरिया थोड़ा टाइट होता है, ऐसे अकड़ करके होता है ना, फिर उसको जो हम ऐसे लंबे लंबे खड़े करके फिर उसका पिलर बनाते हैं। तो यहाँ पे देवरानी जी वही सरिया हैं, जो जिस हिसाब से चाह रहा है उस हिसाब से मोड़ रहा है, जो जिस तरीके से चाह रहा है अफवाह फैला रहा है। पहली बात तो मैं एक वेल्डन या कहिए कि ताली ही बजाना चाहूँगी देवरानी जी के लिए
कि इतना पेशेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना धैर्य जो जिस इंसान के अंदर जितना हो ना उसका रिजल्ट बाद में उतना ही बेहतरीन मिलता है। तो हम लोग आपके धैर्य को बहुत अच्छे से जो है समझ रहे हैं और हम लोग भी भगवान से विनती करेंगे। वैसे चीज़ें तो सबको पता है, लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर किसी चीज़ को अगर जितना ज़्यादा कम बोलिए उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। और आपने जिस समझदारी का परिचय दिया है ना वो काबिले तारीफ है। और आप क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए उसको भली भांति आप समझती हैं। दूसरी बात यह है कि हमको जो आपसे जवाब हमने मांगा था वो सारे जवाब मुझे मिल गए, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे इशारे या मुझे हिंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। वैसे मैं तब तक चुप हूँ जब तक मुझे रहना चाहिए, और मैं तब तक चुप रहूँगी भी, क्योंकि कहते हैं ना जब तक आगे से वार नहीं होगा तब तक मैं बोलती नहीं हूँ। जब तक कोई मुझे पिंच नहीं करता है तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। मेरा जो काम है वो मैं बिल्कुल हंसी खुशी जो है कॉमेडी के तौर पे करती हूँ, लेकिन जब तक सामने वाला मुझे पोक करता है ना तब मैं जा करके चीज़ें जो है वो बोलती हूँ। नहीं तो मुझे किसी का शौक नहीं है कि बेमतलब का जा करके लड़ना, और वैसे भी मैं इन ब्लॉगरों को कुछ भी समझती नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये है देवरानी जी कि मैं एक बात और आपसे कहूँगी कि आपको अगर कुछ भी ऐसा चीज़ लगे या कभी भी आपको लगे कि नहीं आपके अगेंस्ट चीज़ें हो रही हैं या आपके अगेंस्ट वीडियो बन रहे हैं, आपके अगेंस्ट जो है कमेंट्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो ज़रूर बना दिया करिएगा और अपनी चीज़ें जो है टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत हिंट के जरिए बता दिया करिएगा, ताकि जो है जनता के कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाए और फिर हम लोगों को भी आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। इसी तरह छोटी छोटी बातें जो है वो इग्नोर करने से ही जो है ना बड़ी बातें बनती है और बड़ा रायता फैलता है और बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। तो मुझे पता नहीं है आप किस लिए क्या चीज़ कैसे, लेकिन मैं मैं डीपली नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि इस समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और आपका इशारा काबिले तारीफ है। और इसी को कहते हैं एक समझदार और कुशल गृहिणी, जो कि अपने घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसके लिए हम सब लोग जो है आपको बहुत ज़्यादा जो है आपकी प्रशंसा करते हैं। वैसे मैं एक चीज़ और बता दूं कि बहुत लोगों को जो है बहुत सारी बातें बुरी भी लगती है और बहुत सारी बातें लोगों को शुगर कोटेड लगती है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर मैं अपने मुंह खोलने पे आई ना तो बहुत कुछ बोलूँगी, इसीलिए मैं शांति से एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो है ना वो सही समय पे ही अच्छी लगती है और भगवान जो ऊपर बैठा है ना कुछ चीज़ें उसके ऊपर भी छोड़ देते हैं। वैसे भी देवरानी जी मैं आपके लिए हमेशा एक बातें बोलती हूँ कि कुछ चीज़ें जो है ईश्वर पे जब छोड़ा है तो छोड़ ही दीजिए और अच्छे से छोड़ दीजिए। और आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहद पसंद आई है और हम लोग इसके लिए आपको थैंकफुल, हम तो अपनी तरफ से थैंकफुल हैं और इतना ज़्यादा जो है आपके सम्मान जो है करते हैं हम। बाकी अगला व्यक्ति कुछ भी कहे या दुनिया आपको कुछ भी कहे, आप एकदम मस्त रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो मेरा जो है एक फॉर्मूला है जो कि मैं जिसको फॉलो करती हूँ और आप भी इसी फॉर्मूला को फॉलो करिए, ज़्यादा ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे मुझे ये बातें आपकी डाउट भी क्लियर हो गए और बहुत लोगों को ये था कि आप कोई तड़कता भड़कता वीडियो लेकर के आएंगी, मैं ये राज खोलूंगी वो राज खोलूंगी। तो मुझे सच में बड़ी हंसी आई कि जो लोग ऐसे गिद्ध की नज़र से बैठे थे ना, वो हो ये राज खुलेगा, फिर हम इसके ऊपर 20 वीडियो बनाएंगे और फिर कंट्रोवर्सी खड़ी होगी, ये होगी वो होगी। बहुत अच्छा किया। इसको बोलते हैं अपनी फैमिली को मेंटेन करके रखना। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं मैंने ये सहा मैंने वो सहा, मैं आयरन लेडी, तो मैं आयरन लेडी को बोलूँगी कि ज़रा सीखिए कि आयरन लेडी का गुण क्या होता है। आयरन लेडी ऐसी होती है जो सारी तकलीफें खुद सह करके जो है वो सामने वाले को वो करती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत राज है इसीलिए अगला शांत है, तो जिसके अंदर बहुत राज होता है ना वो व्यक्ति शांत होता है ना, कि वो व्यक्ति जो जानता है, ठीक है। और मेरे जैसे लोग अगर चुप है तो समझ जाइए कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ जिसकी वजह से मैं चुप हूँ। और वैसे भी मुझे चुप्पी में ही सही है, नहीं तो मैं मुंह खोलने पर नहीं आती भैया, जब तक कि मुझे अगला व्यक्ति पोक ना करे। वैसे जो है जगत जीजा भी ठीक हैं, जगत जीजा भी बिल्कुल कूल इंसान है। बाकी जगत जीजा को लेकर के भी लोगों के मन में बहुत ज़्यादा शंका समाधान है, पर मुझे जो है ना मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा किसी की चीज़ों में उतना ज़्यादा तो मुझे पढ़ना ही क्या, कौन सा मुझे किसी के यहाँ इतना ज़्यादा जो है रिश्तेदारी निभानी है। लेकिन हाँ एक बातें तो है जो मैं समय समय पे अपने सवाल आपके सामने रखती रहूँगी और आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देती रहूँगी। बाकी कहने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है दोस्तों। मैं अपनी ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें और मेरे पास बहुत सारी जानकारी भी है और मैं बहुत कुछ डीपली भी जानती हूँ। इसके लिए जो है मैं अभी शांति से हूँ, तो शांति से ही रहने दिया जाए, क्योंकि शेर जब तक शांत रहता है तभी तक, नहीं तो फिर वो अपना खड़बड़ी मचाएगा तो फिर बहुत बुरी तरीके से मचाएगा। और दूसरी बात मैं ये भी डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं डरती तो किसी से भी नहीं हूँ, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। बस मुझे एक जवाब जो मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया था देवरानी जी की तरफ से और मैं उस पर हैप्पी हूँ। और मैं कहती हूँ ना कि मैं बहुत छोटी सी चीज़ों में जो है मैं अपना जवाब ढूंढ लेती हूँ,
तो मैं वो हूँ कि मुझे पूरा निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरी खास तौर पे वीडियो जो है वो आप ही के लिए थी कि जो लोग जो है नज़र गड़ा करके बैठे थे उसको बड़ा करारा जवाब दिया है आपने। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी, ये बहुत सही बोला है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपने परिवार में खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, एंजॉय करिए, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना वो बहुत अच्छे से सबको देख रहा है और मैं भी शांति से हूँ, आप भी शांति से रहिए, सब लोग शांति से रहेंगे, मज़ा आएगा और आगे की लाइफ एंजॉय करिएगा, क्योंकि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि न्याय क्या होता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।